और विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें न केवल बिहार और उत्तर प्रदेश से सामने आ रही हैं, बल्कि तेलंगाना में सिकंदराबाद में भी विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हिंसक हो रही हैं। सिकंदराबाद की हिंसा के मामले में पुलिस ने अब एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक हिंसा की साजिश के तहत ये पूरी साजिश फैलाई गई और हकीमपेट आर्मी सोल्जर्स नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। व्हाट्सएप ग्रुप से छात्रों को प्रदर्शन के लिए बुलाया गया और पुलिस ने सुब्बाराव नाम के एक शख्स को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया है। सेना में भर्ती के लिए 9 कोचिंग सेंटर चलाता है सुब्बाराव और छात्रों को सुब्बाराव ने ही उकसाया और उन्हें विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर बुलाया और उसके बाद तस्वीरें कुछ इस तरीके की सामने आई। सिकंदराबाद की ये तस्वीरें हैं। सिकंदराबाद में रेलवे स्टेशन को पर तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई थीं। इसके अलावा जो विरोध करने वाले छात्र थे, युवा थे, वो सड़क पर, वो ट्रेन के ट्रैक पर बैठ गए। इस तरीके से ट्रेनों का रास्ता और उनकी आवाजाही रोक ली गई। साथ ही आग के हवाले ट्रेन की कई बोगियां करने की तस्वीरें भी सामने आई थी। आप देख सकते हैं किस तरीके से विरोध प्रदर्शन के नाम पर रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। तो अब इस बात का खुलासा हो रहा है। तेलंगाना पुलिस ने जांच के दौरान इस चीज को, इसकी जानकारी जुटाई कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए छात्रों को बुलाया गया, भड़काया गया और उसके बाद विरोध प्रदर्शन को अंजाम दिया गया और यह विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसमें रेलवे की संपत्ति को खासा नुकसान हुआ। हमारे साथ हैदराबाद से आशीष जुड़ रहे हैं। आशीष, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके से इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया? जी देखिए, जो इस साजिश का मुख्य सूत्रधार है, जो एबीपी न्यूज के पास जानकारी है, उसका नाम सुब्बाराव है। सुब्बाराव को अभी पालानाडु जिले की पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पालानाडु आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहां की पुलिस ने हिरासत में लिया है। कल सुब्बाराव यहां हिंसा के समय मौजूद था। उसके बाद हिंसा के बाद वो पालानाडु में अपने गृह गांव वहां पहुंचा, नरसराव पीठ पहुंचा, जहां पर उसको हिरासत में लिया गया है। जांच के दौरान ये पता चला है कि सुब्बाराव करीब 9 के करीब सैन्य कोचिंग एजेंसी चलाता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। व्हाट्सएप ग्रुप के सहारे उसने इन कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को भड़काया, उकसाया, उसको सिकंदराबाद स्टेशन पे इकट्ठा होने के लिए मोटिवेट किया और उसके बाद यहाँ पर जो हुआ वो सबके सामने है। किस तरीके से हिंसा हुई, किस तरीके से तोड़फोड़ हुई, किस तरीके से पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी और फायरिंग में दुर्भाग्यवश एक प्रदर्शनकारी की मौत भी हुई और करीब एक दर्जन 12 के करीब प्रदर्शनकारी घायल है, जिसमें पुलिसकर्मी भी हैं। वो गांधी हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। अब सुब्बाराव की पहचान कर ली गई है मुख्य साजिशकर्ता के रूप में। उसको हिरासत में ले लिया गया है। उसको आगे पूछताछ के लिए हैदराबाद लाने की तैयारी की जा रही है। आशीष, हिंसा की आग और न फैले इसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं पुलिस प्रशासन ने, और जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अलग अलग जिले हैं वहां क्या तैयारियां की गई हैं? जी, खास तौर पे जो हैदराबाद के बाहर के जो जिले हैं और मुख्य स्टेशन हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी की गई है। खास तौर पे विशाखापत्तनम जो वॉल्टियर डिवीजन के अंदर आता है, ईस्ट कोस्ट रेलवे का एक महत्वपूर्ण जंक्शन है, वहां पर स्टेशन को बंद कर दिया गया है। सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक स्टेशन बंद रखा गया है। यह आशंका व्यक्त की गई थी कि आज कोई प्रोटेस्ट हो सकता है, कोई प्रदर्शन वहां हो सकता है, इसलिए स्टेशन को बंद कर दिया गया है। वहां से ट्रेन को डाइवर्ट किया गया है। उसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था, जितने भी मुख्य स्टेशन हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के, चाहे वो गुंटूर हो, चाहे वो तिरुपति हो, चाहे वो विजयवाड़ा हो या सिकंदराबाद हो या फिर वारंगल जैसे स्टेशन हो तेलंगाना के, उन सारे जगहों पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जीआरपीएफ और राज्य पुलिस सारे के जवान तैनात हैं। कई स्टेशन के बाहर रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती की गई है, लेकिन अभी तक कहीं से भी किसी तरीके के प्रोटेस्ट या किसी तरीके की हिंसा की सूचना हमारे पास नहीं आई है। आशीष, कल आगजनी की तस्वीरें सामने आई थी सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से, तो आज क्या आवाजाही सामान्य हो पाई है? ट्रेनें समय से चल रही हैं, यात्रियों को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? जी, हम इस समय सिकंदराबाद रेलवे जंक्शन पे मौजूद हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में यात्री मौजूद हैं। खास तौर पे सिकंदराबाद जो जोन है, रेलवे का डिवीजन है, उसने खास तैयारी की और खास तौर पे इस पे उन्होंने मेहनत करके, मशक्कत करके कल शाम से ही 7 बजे के बाद से ही ट्रेनों का आवागमन यहाँ पर बहाल कर दिया था। अब सिर्फ एक ट्रेन जो है जिसको डिले रखा गया है, वो दानापुर के लिए निकलने वाली ट्रेन थी,
उसकी टाइमिंग सुबह के 9 बजे के दरमियान थी, जिसको अब करीब 3:30 बजे के आसपास यहां से रवाना किया जाएगा। उसके अलावा जो जितने भी ट्रेन हैं वो सामान्य चल रहे हैं। जो लोकल ट्रेन हैं हैदराबाद में चलने वाली, जो इन सारे स्टेशनों से चलती हैं, वो आज बंद रखी गई हैं। लोकल ट्रेन के अलावा जितने भी लंबी दूरी के या मध्यम दूरी की जो ट्रेन हैं वो सारे सामान्य तय सीमा पर चल रही हैं। बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।